नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे 12th क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश के पेपर की, जिसका सेट नंबर है 316 DB। पहले क्वेश्चन में पैसेज दे रखा है। पैसेज के लिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट। अनेक लोग किस बारे में शिकायत करते हैं, तो इसका आंसर पैसेज की शुरुआत में ही है। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। अनेक लोग शिकायत करते हैं कि अत्यधिक कार्य के कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया है। बी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन। खराब स्वास्थ्य का क्या कारण है। इसके लिए पैसेज में इसका आंसर होगा, चौथी लाइन में इसका आंसर है टू बिकम एंग्जायस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन। अनावश्यक बातों पर व्याकुल, उत्सुक या अत्यधिक चिंतित होना खराब स्वास्थ्य को आमंत्रित करता है। सी क्वेश्चन है, हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। कौन अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकेगा। इसके लिए आंसर होगा, द मैन हु कैन वर्क विद ए स्टडी माइंड एंड काम परसिस्टेंसी फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी and with his mind utterly oblivious to all what the work he has in hand, he will retain his health। क्वेश्चन डी की बात करते हैं, what is useful and health giving। क्या लाभदायक और स्वास्थ्य देने वाला होता है। इसके लिए सही आंसर पैसेज में आप देख सकते हैं, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। कार्य चाहे वह दिमाग का हो या शरीर का हो, हमेशा लाभदायक और स्वास्थ्य देने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है ई का पहला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। पैसेज में लॉस ऑफ हेल्थ के लिए कौन सा वर्ड प्रयुक्त हुआ है। इसमें सही वर्ड है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होता है स्वास्थ्य का खराब होना। ई का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड कर्स। पैसेज में कौन सा वर्ड कर्स का विलोम शब्द है। कर्स होता है अभिशाप। इसके लिए इसमें एक वर्ड दिया है जो वरदान के लिए होगा। आप देख सकते हैं पैसेज में निचली लाइन में बून वर्ड दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट शब्द की एडवर्ब फॉर्म लिखनी है। कंप्लीट एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसकी एडवर्ब फॉर्म होगी कंप्लीटली। सेक्शन बी की बात करते हैं, राइटिंग सेक्शन है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। आर्टिकल लिखने के लिए दिया गया है, कोई एक आर्टिकल लिखना है तीनों में से। पहला है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बी है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। सी है, प्राइस राइज इन आवर कंट्री, हमारे देश में महंगाई या कीमतों का बढ़ना। तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके आवास में बार बार बिजली की कटौती के लिए अखबार के संपादक को पत्र लिखना है। या राइट ए लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन ए न्यू ऑफिस इन योर टाउन। पोस्ट ऑफिस के डिविजनल ऑफिसर को आपके टाउन में एक नई ऑफिस खोलने के लिए पत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन सेक्शन सी से है, ग्रामर सेक्शन है। चौथे का ए है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो किसी चीज़ की नेगेटिविटी को देखता है, डार्क साइड को देखता है, उसे क्या कहा जाता है। इसके लिए सही आंसर है पेसिमिस्ट। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। एक ऐसा व्यक्ति किसी चीज़ की नेगेटिविटी को देखता है, नकारात्मकता को देखता है, पेसिमिस्ट कहलाता है। बी है, द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स। पिक होल्स इन का क्या अर्थ है। इसके लिए सही वर्ड है टू फाइंड फॉल्ट विद, किसी में दोष निकालना, गलतियाँ निकालना। सी है, द सिनोनियम ऑफ सीवियर इज। सीवियर का पर्यायवाची शब्द एक्यूट दे रखा है। सीवियर का मतलब होता है कड़ा या तीव्र। क्वेश्चन डी है, ही इज़ ए मेंबर ऑफ एन यूनियन। विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज़ एन एरर। उपरोक्त वाक्य में कौन सा वर्ड गलती में है। तो इसके लिए सही आंसर है तीसरा एन। एन के स्थान पर ए का प्रयोग होगा क्योंकि यूनियन एक वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है।
चौथे का ई क्वेश्चन है द एंटोनियम ऑफ मॉडर्न इज। मॉडर्न का एंटोनियम कौन सा है? मॉडर्न होता है आधुनिक। इसके लिए सही वर्ड दे रखा है एंशियंट, प्राचीन। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला है ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days। ये इम्पेरेटिव में से दे रखा है। इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाई है क्योंकि ये इम्पेरेटिव में है और रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज़ वर्ड दे रखा है। मी फर्स्ट पर्सन है जो ही के अनुसार चेंज होगा हिम में। योर सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा माई में। दूसरा है दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। उन्होंने हमसे कहा कि तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। अब ये इंट्रोगेटिव में से दिया गया है, इसलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा दे आस्क्ड अस व्हाई वी वर नॉट प्लेइंग। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया गया है। यू सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार वी में परिवर्तित हो गया है। पांचवे के वी की बात करते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला है द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस में इसको सिंथेसिस करना है तो हमें क्या करना होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल दिया गया है ये। द सन हैविंग राइजन द बॉयज वेंट टू स्कूल। सूर्य उगने के बाद लड़के विद्यालय चले गए। जब पहला वाक्य रीज़न तथा दूसरा वाक्य रिजल्ट दिखाता है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। दूसरे की बात करते हैं। ही इज़ पुअर ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। वह गरीब है, वह बेईमान नहीं है। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें 2 क्लॉज बनाने होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना होता है। यहाँ पे ऑल्दो ही इज़ पुअर एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट एक प्रिंसिपल क्लॉज है। अब यहाँ पे ऑल्दो का हमने प्रयोग किया है, लेकिन ऑल्दो के साथ हमने यट का पेयर नहीं लगाया क्योंकि यट यूज़ होने पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता और ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाता। पांचवे के सी की बात करते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला है बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस यू केप्ट इट। वायदा करने के अलावा तुमने उसे रखा। कंपाउंड सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। इसके लिए सही ट्रांसफॉर्मेशन होगा कंपाउंड सेंटेंस में यू मेड ए प्रॉमिस एंड यू केप्ट इट। तुमने वायदा किया और तुमने उसे रखा। दूसरा है डू यू नॉट राइट ए लेटर। पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। इसके लिए सही पैसिव वॉइस होगा वॉज ए लेटर नॉट रिटन बाई यू। पांचवी का डी है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक को करेक्ट करना है। इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखे हैं। पहला है बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। छुट्टी होने के कारण हम विद्यालय नहीं गए। यहाँ पे इसे करेक्ट करने के लिए हमें इट लगाना होगा। इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। दूसरा है इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम। यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस प्रयुक्त हुआ है और कंडीशनल सेंटेंस में यदि 2 वाक्य फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर में 2 एक्शन घटित होंगे, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इसलिए इसका करेक्ट सेंटेंस होगा इफ़ ही कम्स आई शैल टीच हिम। यदि वह आता है तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन ई में होमोफोन्स पूछे गए हैं। 2 पेयर दिए गए हैं। किसी एक पेयर को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है एक्सेस और एक्सेस। पहला एक्सेस होता है पहुंच। इसके लिए वाक्य प्रयोग करेंगे ही हैज़ एन एक्सेस टू डीएम। उसकी पहुंच डीएम तक है। या फिर इसी के लिए एक और उदाहरण यूज़ करते हैं ही हैज़ नॉट इंटरनेट एक्सेस। दूसरा एक्सेस दे रखा है, इसका अर्थ होता है अधिकता। इसके लिए वाक्य प्रयोग करेंगे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की अति या अधिकता बुरी होती है। दूसरा पेयर दे रखा है करियर और कैरियर। पहला करियर होता है आजीविका, व्यवसाय या जीवन व्रत के लिए। इसके लिए वाक्य प्रयोग करेंगे यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर ब्राइट कैरियर। दूसरा कैरियर है मालवाहक, माल ढोने वाला। ही हैज़ नो कैरियर इन हिज बाईसाइकिल। उसकी साइकिल में
मालवाहक नहीं है, माल ले जाने वाला नहीं है। छठवां क्वेश्चन ट्रांसलेशन के लिए है। अंग्रेजी में इस पैसेज को ट्रांसलेट करना है, तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। इन एंशियंट टाइम्स ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड दिस कंट्री। वह बड़ा न्यायप्रिय राजा था। ही वॉज ए वेरी जस्ट किंग। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे पीपल प्रेज हिज जस्टिस। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग इन ए फॉरेस्ट नियर ए प्लेस। वहाँ उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। देयर दे सॉ ए हीप ऑफ अर्थ कवर्ड विद स्टोन्स। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। वन ऑफ द बॉयज सैट ऑन दैट स्टोन। उसने अपने साथियों से कहा, ही सेड टू हिज कंपेनियंस, तुम लोग अपने मुकदमा मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूँगा। यू पीपल ब्रिंग योर केसेस टू मी, आई विल डू जस्टिस। सेक्शन डी में लिटरेचर पूछा गया है। सातवां क्वेश्चन है, वाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। पैडलर संसार को एक चूहेदानी क्यों मानता था। या फिर चॉइस दे रखी है, What did M. Hamel say about the language and its importance? M. Hamel ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। अदबी का बी है, What does garbage mean to the elderly people? बुजुर्ग लोगों के लिए कचरे का क्या अर्थ। How does the author feel just before he becomes unconscious? बेहोश होने से ठीक पहले लेखक क्या महसूस करता है। आठवां क्वेश्चन है, Answer any one of the following questions in about 80 words. हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड वॉट डिड ही डू देयर। गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे और उन्होंने वहाँ क्या किया। बी है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप कहानी में पैडलर का कैरेक्टर स्केच लिखना है, चरित्र चित्रण लिखना है। 9वें क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट पूछा गया है पोयम से। पहला क्वेश्चन है, वॉट लेसन कैन द अर्थ टीचर्स। पृथ्वी हमें क्या पाठ सिखा सकती है, क्या सबक सिखा सकती है। इसके लिए आंसर होगा, द अर्थ कैन टीच अस एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है और वह बाद में जीवित सिद्ध होता है। वी क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। क्या जीवित रहता है जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। इसके लिए सही आंसर होगा, ओनली द अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। जब सब कुछ मृत दिखाई देता है केवल पृथ्वी जीवित रहती है। सी है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है। द पोएट सेज दैट ही विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल कीप क्वाइट। कवि कहता है कि वह 12 तक गिनेगा और हम सभी शांत रहेंगे। 10वें क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। 11वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। चार्ली तीसरा तल दोबारा क्यों नहीं खोज सका। या वाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स। महाराजा ने बाघों का शिकार करना क्यों शुरू कर दिया। बी है, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। या फिर ये क्वेश्चन करना है, वाई वॉज सदायो सेंट टू अमेरिका। सदायो को अमेरिका क्यों भेजा गया। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनेमी। द एनेमी पाठ के आधार पर हाना का चरित्र चित्रण कीजिए। बी है, विच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेरी एंड वाई। मिस्टर लैम डेरी को कौन सी कहानी सुनाते हैं और क्यों। यदि आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल से जुड़िए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको शानदार तरीके से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अंग्रेजी के हर टॉपिक को आपको सरलता और सहजता के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।